सज्जनों देखिए, अब जो कथा में बार बार भगवान का नाम आता है, भगवान का आंगन में वही कथा गानी चाहिए जिसमें बार बार भगवान का नाम आता है। एक समय देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं कि आज मैं भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करूंगा। नारद मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके और भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए चले जाता है। भगवान शंकर का आश्रम पे माता पार्वती एक दिन बैठी थी। अरे भगवान शंकर अपनी गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद मुनि ने माता पार्वती के चरणों में जाकर के अपना मस्तक झुकाया और कहता है कि मैया पार्वती, अरे मैया तुम्हारा दर्शन करने का मैया में बड़ा प्यासा था, मैया तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे मैया भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, मैया ये दर्शन आदे हुए हैं। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को आसन लगा दिया और वो देवर्षि नारद आसन पर बैठे। माता पार्वती को एक देख करके नारद मुनि को एक बात याद आ गई। नारद जी माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे भैया एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लगो पूछ रहे संसार, और या तो कैसो लगे तुम पेरो भरतार। अरे बेईमानी पेट में है, बेईमानी पेट में छुपा रखी सब बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन तुम की बात। मैं तो से सासी कहूं मत लीजो मेरो नाम, और चंदन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथा के गुडा तो को अब तक नहीं बताई, तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं मैया ये बात मेरे को जाते जाते याद आ गई, इसलिए मैया पार्वती तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूँ। भगवान के पास में कैसी वाणी है, उस वाणी को भगवान शंकर आपको सुना दे तो मैया आपकी काया हम पर हो सकती है। हाँ जी, हमारे बीच में समाज सुधारक कोडियाई से संतोष जी पधार चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों देखिए, नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती है। कहता है मैया सब देवता की देवी बड़ी चतुर है। अरे मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली, भगवान के पास में ऐसी वाणी, वो वाणी भगवान ने आपसे छुपा रखी है। नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो गई तो मैया सब देवता की देवी बड़ी चतुर है। अरे मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली। तो नारद जी अमर कथा के विषय में माता पार्वती को बहकाते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे साहब यही आ जाओ, आ जाओ स्टेज पे, आओ साहब आओ। हाँ, संतोष जी मीना साहब कोडियाई से हैं। शिव देवता की देवी बड़ी चतुर है और मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली। तो नारद जी बड़ी नरमाई से माता पार्वती को सजन बहकाते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान के दरबारे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान के दरबारे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान के दरबारे। कितनी नरमाई से कहते हैं कि तो जैसी घोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रहवाड़ी। अरे मैया अब तो सब दुनिया के लोग आई कान के दरबार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मैं अपनो मार्ग छोड़र मिलबे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हे मातल की
सुता बनी में रहवे, गोरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में नजर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिरतो एक दिन विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल को देकर चक्कर खाको। अरे तेरे नहीं रहे बेकू महल करूं मैं जो मन में शंका, तेरे पति बनो दातार दान में क्यों दे लंका। तो सत्य बोले बोले बेदर पावन में बारे, अब तो मन बने आगे मैं जब कानक दरबारे तो करके बोले बेदर पावन में बारे, अब तो मन बने आगे मैं जब कानक दरबारे। कहता हरी मैया पार्वती, आज मैं जैसे आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, ऐसे मैया मैं एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके माता पार्वती में अचंबा कर गया। माता लक्ष्मी एक स्वर्ण का महल में रहती है और मैया आप सारा संसार को देने वाली हो, तभी माता पार्वती एक टूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो। नारद जी क्या कहते हैं भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोजी नहीं आऊं। और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोटा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया। बापे अजर अमर को छापो, और जैसे देगी अमर कथा नहीं आए तो जन्म को डापो। तन की ऐसी बन जाए श्यान, जन कोई नई बनी मेहमान। थारो ऐसो बन जा रूप, जन्मा चंद्रमा को टूक। सब देवन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी, और तू सुन लेगी अमर कथा और अन पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात जचा को, और जातो जातो मुरबुरबा पानी में आग लगा दो। मैं तो से सासी कहूं तो मतली जोर में रोनावे, और चरणन की सेवा करे तो तू इतनी बात देवर्षि नारद ने माता पार्वती को बताई। वो कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय के बीच में जब भगवान शंकर की समाधि खुली और भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती की कुटिया पर गए, माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, भगवान शंकर पर नाराज हो जाती है। अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है, कुटिया के अंदर सो जाती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं भैया? नारद अंतर ध्यान में शिव शंकर कहीं से आयो, बकु फूटी पड़ी एक करीली घर में कूंडा औंदो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा, और देख कुटिया के आगल अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर ओरो सो डोले, गोराम होना सुई को बोले, जाने काई भी जड़ा पड़ गो, और सांची खे जगदम्मा उनके नासन में आ पड़ गो। गोरा न्यो होना से बोली, बाने बात सटाटी खोली। छोरो जेठ बड़ा को आयो, मुंह से 2 घंटा बतलायो। सारी खेतो मन की बात, या बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घाट। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो वो बात बता दो साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठा वे कूट। कंडो डोले तेरी मेरी, खादो डोले घन्ना फेरी। बाप पानी में आग लगावे, और 3 मिनट में नारद तीनों डोकन में डोलावे। तू बाका चक्कर में आगी, बाकर को भंडा फोड़ी आंधी भैंस बरू को खागी। ऐसे गोरी गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी टोकू लगे धुआई। अब तू हमारे हाथ लगा जा, या अमर कथा नहीं आए तो सोगर ना दिया की खाजा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से मोटी बात रखाई कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, वो देवर्षि झूठे हैं, तो महाराज आपको मैं सही बात मान लूंगी, आप नादिया का हाथ लगा कर नादिया कसम खाओ। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं भैया?
हार सांची खेत पार्वती पुर के लासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? पर सांची खेत जगदम्बा पुर के लासन में आगो रे। सूरी पागल में भिंडी का पिंगल गागो रे। सांची खेत पार्वती पुर के लासन में आगो रे। सूरी पागल में भिंडी का पिंगल गागो रे। सांची खेत पार्वती पुर के लासन में आगो रे। जगदम्बा को सुना के लासन में आगो रे। अरे सोनी भारी कुआरी में भिंडी का पेट लगा गो रे। भगवान शंकर माता पार्वती को बार बार समझाते हैं, लोग क्या कहते क्या कहते मेरे भैया? अरे अमर कथा तो गौरम हरि आंख को तारो। अमर कथा तो गौरम हरि आंख को तारो। अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जा मारो। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? अरे नाट को याई काम थारी भारी करवा को। नाट को याई काम थारी भारी। हेलो। अरे नारद को याई काम थारी भारी करवा को। अरे गोरा मोसो अमर कथा के में खेला दो बेस करवा को। दूसरी बात भगवान क्या कहते मेरे भैया? हारे अमर कथा की मत के गोरा या कई बात बता बाकी। कैसे? तू अमर कथा की मत के गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के दे चीज मुंगाते खावा के। अमर कथा के मत के गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के दे चीज मुंगाते खावा के। अमर कथा मत के गोरा या कई बात बता बाकी। अरे अमर कथा के में के गोरा या कई बात बतावा की। तो थारो मन खेजे चीज मंगा ले खावा की। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती मेरे भैया? अरे रोटी करता खाल बड़की महाराज तन की। और क्या? या रोटी करता खाल बड़की महाराज तन की। अरे तू तो मारो काई को मोटार को के बात मन की। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। अरे सारी रात पूरी रहेगी बिजगा रात दोबारा। चौथी बात क्या कहती मेरे भैया? अरे माया तू के पेट तुम्हारी छाती धड़के। या माया तू के पेट तुम्हारी छाती धड़के। अरे थारा नाद या गलेर न्यारो हो जा धड़के। पांचों बात क्या कहती मेरे भैया? अरे नाद खेको गोरा तू तो बहुत भोली छे। या नाद खेको गोरा माई बहुत भोली छे। अरे प्रेम मुझसे ज्यादा प्यारी थारे कौन भोली छे? क्या कहती मेरे भैया? अरे मैं लाडी आयु वाकन सोया घर में कैसे पालो रे। शंकर प्रिय सेवा करता तारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आयु वाकन सोया घर में कैसे पालो रे। शंकर प्रिय सेवा करता तारो जन्म बितायो रे। खानो घोटो भाई तमर खाना करगा हाथन में। खाना भाना पेटा भटका चक्कर करगा हाथन में। कान सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे। आज जमानो पैर भेजन मृत होती बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर डूबी हो बोले। पेट बताओ पांचवी के आगे पीछे पूछो ले। सावंतरी बेर माँ की पत्नी कानून दौला के प्यारी। खाना घर में दो पैसा की कदर नहीं संयम हाथी। कल सवेरे घड़ी सकाड़ी की हरिया को जाऊंगी। अमर कथा को सुना बना को फोटो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बादल पर गई हेमादल की बाई रे। दोस्तों दादा प्यारी थारे तो है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो है बचे तो मैं। कैसे भैया? कोख है मन की बात सारो है बचे तो मैं। वो पहला अमर कथा को सुन लो सब रूपास रातों में। पहला अमर कथा को सुन लो सब रूपास रातों में। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती मेरे भैया?
अरे बाबल के तो महल टूटी झोपड़ी था रे, बाबला के महल टूटी झोपड़ी था रे। अरे पहला अमर कथा को सुन दो आई बड़े बैठ को मारे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? हाँ रे थारा मारा पेटा फटका चक्कर फटका पातन का, कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फटका चक्कर फटका पातन का, तो मेरी मम्मी को कहते फटका पातन का, थारा मारा पेटा फटका चक्कर फटका पातन का, हमारे मम्मी को कहते फटका पातन का, थारा पेटा फटका चक्कर फटका पातन का, हमारे मम्मी को कहते फटका पातन का। अरे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़ेगा बातल का, वो तड़के जाओ हर जी के को फैले तुलका पातन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या क्या कहते कहते हैं भैया? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में, अरे शंकर गौरा के लड़ाई होगी रात बन में। दूसरी बात क्या कहती है, क्या कहते भैया? अरे टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया, या टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया, अरे मन की प्यारिश को खरीदल की बात करना। क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया? ओहो रे आभो नासी, ओहो आभो नासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में, ओ आभो नासी बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। किसने भेटाई है नारमों से मती करे तकरार, किसने भेटाई है नारमों से मती करे तकरार, वो अमर कथा है ना तोरा मानो सही, पिया भेजो मन की बात नहीं मेरा रो हमारे साथ, भेजो मन की बात नहीं मेरा रो हमारे साथ, अब जाऊंगी वो तो कैलाश में छोड़ ओ तू को ना आऊंगी। बार बार समझाई पर माता पार्वती भगवान की एक बात को नहीं मानी। सज्जनों एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र में भगवान शेष की शैया पर सो रहे थे, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में, ये क्षीर समुद्र लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान निवास करते थे, तो महाराज आप हमारा बाबुल का बंगला में शेष की शैया पर आराम करते हो, महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं दिखलाया। विष्णु भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया, वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान और लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं, इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ की छाया में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके, वो बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके सज्जनों एक अंडे को जन्म दे देते हैं, और उस अंडे को माता लक्ष्मी ने भर के ठोकर धर दिया, दोनों वापस आ जाते हैं। कसो समय का बीच में क्या होता है भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए, और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए, दोनों बैठे बड़की छाई, और मंदी मंदी बूंद पड़े जब कौन समय परवाई। माँ तोता बन दो विष्णु मैना बड़गी लक्ष्मी माई, मौसम हो रहा भारो ठंडो, बा बड़का खोखला के मारे बे छोड़ाया अंडो। सूखी घना दना में आई, नारद ने गोरा फेंकाई, और अमर कथा सुनबे की शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आके सुन लो हाल, बा बड़का खोखला में अंडा रह गो बारे साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवनदान नहीं मिल सकता, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा 12 साल कोई बड़का खोखला में रखा। और 12 साल के बाद में नारद मुनि ने माता पार्वती भेकाई, और माता पार्वती भगवान शंकर से हमारी कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूर्य उठ पड़ जाती है, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। घूमते घूमते भगवान शंकर माता पार्वती को ही वन में पहुंच जाते हैं, और उसी बड़का पेड़ के लिए वो भी आसन लगा देते हैं। सूर्य महाराज अस्त हो गया, भगवान ने 3 ताने लगाई, वन का पक्ष उनको डाल दिया।
एक ताल में अंडा पक गया और दूसरी ताल में अंडा फूट गया और तीसरी ताल में अंडा को जीवन ताल में गया। अरे कोमा ने खेपा की हरी पड़गी तेरिया, कोमा ने खेपा की हरी पड़गी तेरिया, अरे दोनों हाथन की ताली सुन जा हरिया। क्या होता क्या होता भैया? मारी बेला जन्मे तारी उड़वा पंख पकेरू सारी, रेगो एक सुहा को अंडा और बिन मैया के जीव पढ़ो में कच्चो रेगो पंडा। एक ताल में अंडा फेंको, दो ताल में फूट गयो और तीन ताल में पंख जाई हृदय को पट फूट गयो। शंकर माँ से अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान मिलो तोता को बैठो पर की डाली में। खोली अमर कथा की पोथी बचे जगदम्बा ज्वाला रहेगी बढ़ के नीचे सोती, जोगा देख नींद का लेवे पर की डाली मारे सुओ बैठ भूखला देवे। अमर कथा या पूरी हो गई दूरा जी रे प्यारी और खुल गई एकदम नींद गीतम गणेश की बेतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो या दो पैर हिले मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में अमर कथा को सुन को पूरा ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई, माता पार्वती की नींद खुली। जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में शुरू हुआ। भगवान को बात का मालूम चल गया, पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हारे अमर कथा को पाले गो जगदम्बा लेगी होगी रे। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा लेगी होगी रे। तोरा कैला सब में भर के नीचे सोगी रे। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा लेगी होगी रे। तोरा कैला सब में भर के नीचे सोगी रे। अमर कथा पाले गो जगदम्बा लेगी होगी रे। तोरा कैला सब में भर के नीचे सोगी रे। भगवान क्रोध में हो जाते। भगवान शंकर ने माता पार्वती वही बड़का पेट नीचे खड़ी छोटी और भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और क्रोध में होकर के अमर कथा सुनने वाले तोते के पीछे भगने थे। तोता गगन में चलता है, भगवान शंकर पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोगों में घूम दिया। ना कोई वृक्ष ने आसन दिया, सारा मना कर देते हैं, ना कोई पर्वत ने आसन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धोना को लगा करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज के चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके तोता से कहते, भैया तू तो किसी का पालतू तोता है, तू मेरे पास कहां से आ गया? वो तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है। महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता को नींद आ गई और महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। उस कथा को मैंने सुन ली, अब भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज, तीनों लोगों को घूम लिया, कोई ने शरण नहीं लिया। मैं आपकी शरण में चली आया हूं, आप संत हो, आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज उल्टा चक्कर में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं। चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, आया हुआ अतिथि को सम्मान देने का फर्ज बनता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान को बचाने का तो मेरा फर्ज बनता है, और जान की रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा आश्रम संसार घाट के समान बन जाएगा। और जान की रक्षा करूंगा, ये भगवान शंकर का द्रोही बन गया। भगवान से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब ये तोता की जान बच सकती है। मैं भगवान से लड़ाई बाजी नहीं पा सकता। तो ऐसी उपाय निकालनी चाहिए अब तोता की जान बच जाए और भगवान से विरोधी नहीं होते, सांप भी बन जाए, लाठी भी नहीं टूटे। ऐसी उपाय निकालनी चाहिए। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं? वेद व्यास महाराज का धोना पर एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी को और काम आते उस लकड़ी से कहते लकड़ी। संतों का धोना का काम आते उसे कहते अड़नी। वो अड़नी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते? वो तोता को आदमी में प्रवेश कर देते हैं। सज्जनों, आगे क्या होता है? क्या होता भैया? आगे आगे सुओ भाजे, पीछे सुनती जावे और तीन लोक में फिरो ठोर बाकी न घुसवा पावे। बन में कुटी एक दिखाई, जेबे जाके जान बचाई। तोता खाको भन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी। चंदन में कड़गो आडो और जानू होगो वेद व्यास धोना पैसे ठानो। पीछे गया मुनि को आई,
बाने धर्माया फैलाई या धूना पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई। और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई, ऐसी बन गई चमक छल्लो जे को नई दुनिया में हल्लो। और लंबो घूमट गाड़ गाड़ में आडो दे लिए पल्लो, लकड़ी की बना गई नार ऐसो सत हो है भक्ति में। तो के कारण देख व्यास फैसे देखिए संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वेद व्यास महाराज ने आया हुआ अतिथि को बचाने के लिए भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बना दी। संत भक्ति का तप से पत्थर को पानी बना सकते हैं और लकड़ी की नारी बना करके। और वेद व्यास महाराज ने कुटिया के अंदर बैठा, जब पीछे से भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं भैया, पीछा से सुबह हेरी आयो पाने ऐसो फंदा भायो, मेरो चोर तुम्हारे आयो उसको कुटिया में दिखायो, जल्दी काटो कहां दबायो या कुछ जिंदा नहीं छोड़ूंगो मेरी चोरी करके लाओ। बोलो वेद व्यास महाराज थोड़ी गलती होगी आज, या तो पहले जा तो आयो मन का झालो देर बुलायो, या मैं मेरी का ही गलती या बिना बात पे करे मुंड पे आगे गेले चलती। आयो गेले चलतो बंदो या ने आजो भायो फंदो, या रानी का गलो पेट में जाने मरगो है के जिंदो, या को कुशल मामलो सपने और उल्टो पड़ गो चोर मुंड पे गोतवार सुअकड़े, या लंबो घूंघट काट नार मारी बैठी आंगन में, या बिना बात पे झाड़ लगे लहंगा की लावण में। वेद व्यास महाराज आसन को छोड़ करके भगवान शंकर के सामने खड़ा हो गए। कहता है कि महाराज मेरी रानी मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी तन का श्रृंगार बना रही थी, महाराज केसों में मांग भर रही थी, केसों की चोटिया को थई थी, होठ पर लाली लगा रही थी, ये तुम्हारा छलिया कहीं से आया और महाराज मेरी रानी का सास के साथ घर में प्रवेश हो गया, इसमें मेरा क्या दोष। तो वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते भैया, हार कहले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, हरी मैडम की का यारे जातो रे, जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, हरी मैडम की का यारे दाग लगा गो रे, चोर हरामी सुना घर में आगो रे, हरी मैडम की का यारे दाग लगा गो रे, कहले जातो चोर तुम्हारा सुना घर में आगो रे और तुम्हारी बेटी रानी की काया का दाग लगा गो। महाराज मेरा कोई दोष नहीं। भगवान शंकर हेलो महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं। भगवान शंकर क्या करते हैं, वेद व्यास महाराज की कुटिया का बहाना पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं। क्या अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गया और ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। क्या कहते हैं, क्या कहते भैया, अरे वेद व्यास की रानी, अरे वेद व्यास की रानी तो थाने हाथे खानी रे, वेद व्यास की रानी तो थाने हाथे खानी रे, वेद व्यास की रानी चौपाया नाने छलिया तेरो से बोधेरी, चौपाया नाने छलिया तेरो से बोधेरी, बापे दास की रानी, बापे दास की रानी के तो शंकर सुखेरी रे, चौपाया नाने, चौपाया नाने, चौपाया नाने छलिया तेरो से बोधेरी। शिवपुराण का लेख ये बताता है, अब वेद व्यास महाराज की कुटिया में बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का ये युग होता है, तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के घर में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में कोई नारद मुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास पहुंच गया
माता पार्वती से नारद जी कहते हैं भैया पार्वती, ना तो वो अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ से बाहर आएगा और ना मैया भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ और भगवान शंकर को जाकर के बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन रही, अरे महाराज उसकी काया अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज के आश्रम पर जाकर भगवान से क्या कहते हैं, वेद व्यास के गोटा सबने आसन देख लगाओ और बीती 12 साल सुआ ने भार गर्भ से आयो, शिव को पार्वती समझावे और हाथन में से तीर छूट को जे कोई तो नहीं आवे, तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुनवा की काया अमर होगी, तोता कंठी ले गो तोड़ अब तो ढालाई माता फोड़, शिव के बात समझ में आई या कहीं मारी जाए दवाई, ना तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं, सोवे पैर पसार गरम में चोर भाई नहीं आवे और देख सड़ू के साटे या कहीं भैंसो भेजी जावे। शिव ने आसन देख उठायो और झोरी झंडा लेर मुनि जब कैलासन को धायो। 12 साल के बाद में माता पार्वती के कहने से भगवान आसन को उठा करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। केदार जी मीणा बामणवास भाजपा का नेता हमारी पार्टी के लिए 500 रुपए, दोनों पार्टी के लिए 500 रुपए इनाम रूप में देते हैं, धन्यवाद। सज्जनों देखिए भगवान शंकर चले जाते हैं, जिसके बाद में वेद व्यास महाराज की रानी अन्नी का गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार से कैसे कर भैया 12 साल तक लियो गर्भ में अमर कथा को सुनो और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो, सारी अमर कथा को सुन गो और पूरो हो गो ज्ञानी बादे बल से ऊंचो बन गो, पीछे भार गर्भ सो आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास के चंद्र शीश नवायो, बाबा गुरु को भोगू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बनाते जन्म सदारो तेरो, और नीचे हो मेरी मैया, और नीचे हो मेरी मैया और तू है मेरी मात धर्म की, मैं हूं तेरो छैया, माँ के चंदन शीश नवायो और धड़कन नापे नाड़ मुनि जब सीधो बल उधारो, अगाड़ी गाबा में नहीं तेल, अरे बात तोड़ नाड़ झड़न पे पटको जे की बन की अमर बेल, बिना गुरु भक्ति मिली भी है कर लई पास है और बल में भक्ति जा करी तो कोई फोटो करके सोशल मीडिया पे आवे गो, मैडम को फोटो करके सोशल मीडिया पे आवे गो, तेरो पाँच